प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से अभिनंदन। चलिए देखिए जीएस के क्वेश्चन को। जीएस को रिसर्च क्वेश्चन पढ़ाने के पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप जी तोड़ मेहनत करिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। जो आपको समस्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समस्या है। हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आइए इसी जीएस रिसर्च क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 से 48 में परिवर्तन कर प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग किया गया। इसके पश्चात बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता और प्रशासनिक विंग लखनऊ में स्थापित किया गया है। अब आपको हम बता दें यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1831 में इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए कि पूछेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947-48 में परिवर्तन कर प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। इस बोर्ड का जब स्थापना हुआ तो इसके कार्य को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, प्रशासनिक और न्यायिक में अलग कर दिए गए। इसके पश्चात बोर्ड का न्यायिक विंग, अगर पूछेगा बोर्ड का जो न्यायिक विंग है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है और प्रशासनिक विंग लखनऊ में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। हम आपको फिर बता दें कि आपके प्रश्न पत्र में अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए आप डिफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल दोनों को ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन किया गया। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स या पुलिस, ठीक है, पुलिस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। तो आपसे प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आईटीबीपी का गठन कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1962 को। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। सेकेंड क्वेश्चन, इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। यहाँ से आपको बता दिए हम इनका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त, कहीं आपको 8 अगस्त ही है और कहीं आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 9 अगस्त दिखा, इसीलिए ऑप्शन का 8-9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे लिख लीजिए करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था, ब्रिटिश को बाहर भेजना। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये डेट पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ था, और यह सन पूछ सकता है कब शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो ऑप्शन बनाएगा सेमिना भगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। दर्रा है, लिपुलेखा दर्रा। आपको बता दें दर्रा क्या होता है, पर्वतों और पहाड़ों में आवागमन के लिए जो हम रास्ता बनाते हैं उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन कि दर्रा क्या है, पर्वतों और पहाड़ों के बीच में बनाया गया रास्ता, ठीक है, समतल पे बनाया गया रास्ता। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पर्वतों या पहाड़ों पर आवागमन के लिए बनाया गया रास्ता ही दर्रा कहलाता है। ठीक, तो आप देख लीजिए, ये पूछता हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दिएगा। ऐसे पूछता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आपको ऑप्शन देगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो आप लगा देंगे सिक्किम, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई या फिर दे देगा कि सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो देगा ऑप्शन नाथुला, दिरेपला, सिरिपला, सिपकिला या बड़ा लाचला। तो आप इसको याद रखिएगा। इसी दो तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। नाथुला आपका सिक्किम में है, सिक्किम आपको पता है भारत का एक प्रदेश है। नीति उत्तराखंड आपको पता है, ये भी क्या प्रदेश है भारत का।
फिर देख लीजिए माना उत्तराखंड, जेलेपला सिक्किम, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचा ला दर्रा कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में, बोमीडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू मणिपुर में है, काराकोरम जम्मू कश्मीर में, जो जिला लद्दाख है, बुरचिला जम्मू कश्मीर है और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश है। आप इसको इस दर्रे को याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह दर्रा से एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आइए देख लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो यहाँ से आपको बता दें गेहूं, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी और इत्यादि। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, जो रबी की फसल है सामान्यतः किस महीने में बोई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और किस महीने में काटी जाती है, तो मार्च और अप्रैल में। अभी देखिए गेहूं कटने का सीजन है, अप्रैल में काटी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बना ना कि राहुल रबी की फसल सामान्यतः किस महीने में बोई जाती है, तो आप याद रखिएगा अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कब काटी जाती है, तो महीना याद रखिएगा मार्च अप्रैल में, ठीक। फिर उदाहरण आप इसलिए उदाहरण दिए पूरा क्योंकि यही पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि रबी की फसल कौन सी, ऑप्शन देगा गेहूं, फिर नीचे देगा अरहर, मूंग, उड़द, तो आप क्या लगाएंगे गेहूं। क्वेश्चन रबी खरीफ से फसल बनता है क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। आप याद रखिएगा गेहूं, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी याद रखिएगा, ठीक। खरीफ की फसल देख लीजिए, खरीफ का फसल जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जिस प्रकार से इसका क्वेश्चन यहाँ बन रहा है उसी प्रकार से इसका भी क्वेश्चन बनता है। उदाहरण धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, इस तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका। अभी बताया है कि क्वेश्चन दे देगा खरीफ की फसल कौन सी है, धान, चना, सरसों, मटर, तो आप महीना याद रखेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा, दिमाग में आ जाएगा कि उस सीजन में क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक। जैसे आपको बताया ना कि गेहूँ अप्रैल में कटने को है, कट रहा होगा, कहीं कट चुका होगा, मार्च अप्रैल में कटता है, तो आप महीने से पकड़ सकते हैं कि ये कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। और इसके कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। ये जूट, मूंगफली, अरहर, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द और सोयाबीन, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए जायद की फसल। ये फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है, मई जून में ही काटना शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण तरबूज, खरबूज, तो ये ऐसे फसल होते हैं ज़्यादातर जो एक ही महीने में बोए जाते हैं और 1-1.5 महीने में काट लिए जाते हैं। जैसे आपका हो गया तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी और इत्यादि। तो आप ये सोचेंगे कि उड़द यहाँ भी और उड़द यहाँ भी है, तो उड़द एक ऐसी फसल है जो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल तीनों में बोया जाता है, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम समय में ये पक जाता है और इसको काट लिया जाता है, इसे उड़द तीनों में होता है। वैसे जनरली खरीफ और जायद में आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपका ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दिए कैसे होगा। आप मेरे द्वारा जो दिया हुआ रिसर्च क्वेश्चन है इसको बारंबार पढ़िए, यहाँ से आपके प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो भी समस्या हो मुझे बताइए। आइए हम कुछ मध्य एशियाई देशों को समझ लेते हैं, उनकी राजधानी और मुद्रा। आपको बता दें कि एशिया में ये मध्य एशियाई देश है, मतलब ये एशिया के मध्य में होते हैं, ये 5 देश हैं। इस 5 देश की राजधानी पूछा ही जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपके किर्गिस्तान, बिश्केक इसकी राजधानी है, इसकी मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान,
ताशकंद, शुम। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और इसकी मुद्रा है टेंगे। ताजिकिस्तान, दुशांबे, सोमानी। तुर्कमेनिस्तान, आशकाबाद, मुद्रा मनात। ठीक है, हम आपको बताएं कि राजधानी और मुद्रा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। फिर देख लीजिए कि कभी कभी इन देशों से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पूछ लेगा कि कौन इसमें मध्य एशियाई देश नहीं है, तो आपको 3 बनाएगा, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और दूसरा दे देगा आपका कोई भी देश, जैसे आपका हो गया वियतनाम। तो पूछेगा इसमें कौन मध्य एशियाई देश नहीं है, तो आप लगाएंगे वियतनाम। इसलिए 5 मध्य एशियाई देश, इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और जो भी आपको क्लास में ना समझ में आया हो, आप मुझे कमेंट कर बताइए। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।